नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का क्राफ्ट इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने स्टोन देखिए यहाँ पे अपने नीडल को मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ग्राफ के जस्ट ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डालते हुए यहाँ पर निकाल लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो इन चारों के बीच में मुझे एक सेंटर बनाना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बनने वाला है डिज़ाइन है। देखिए इसे आप बॉर्डर के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से जहाँ पे मैंने पहले अपने नीडल को निकाला था ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया। फिर यहाँ पे इस तरह से एक बीच में सेंटर में हमें पॉइंट बनाना है, वहाँ पे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के निकालते हुए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो पहले से बना वहाँ डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे सिर्फ आपको जाना है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के यहाँ पे ऊपर से आएंगे और ठीक जहाँ पे मैंने सेंटर बनाया था वहाँ पे नीडल को डालते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना और यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे आपको जाना है। ग्राफ से पीछे थोड़ा सा नीडल को डालते हुए आपको ग्राफ के पास निकाल लेना और फिर यहाँ से अब आप यहाँ आइएगा और यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और जहाँ सेंटर था वहीं पे नीडल को डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर यहाँ से इसके नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से आएंगे। फिर सेंटर के पास नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास आपको निकालना है और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर यहाँ सेंटर में आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा अभी ग्राफ यहाँ पे आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ निकालना है। और हमें ध्यान रखना है कि जो मेरा ये थ्रेड है इस तरह से नीडल के आगे हो। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से और इसके ऊपर से यानी पहले वाले के नीचे से जाना है। जब भी आपको इस तरह से ग्राफ में दो थ्रेड नज़र आए जैसे यहाँ पे तो पहले वाले के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ से तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे
और यहाँ से हमें यहाँ आना है। और यहाँ से अब हम इस पॉइंट के पास से जो सेंटर यहाँ पे डालते हुए हमें अपने थ्रेड को आगे करते हुए और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और अपने नीडल को देखिए, यहाँ पे मेरा पहला और यहाँ पे इस तरह से हमें जहाँ पे मेरा ग्राफ था तो वहाँ पे मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें अपना तीसरा स्टेप करना। तो इसके लिए हमें सेमी सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से यहाँ पे आएंगे। फिर इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है, पहला वाला धागा उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस तरह से ये जो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से हमें नीडल को निकाल। और यहाँ पे देखिएगा अभी आपके बॉक्स में इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया होगा। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा है, देखिए यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा है उसे अपने नीडल पे आपको इस तरह से उठा लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने पहला और तीसरा वाला थ्रेड उठा लिया है। अब हम यहाँ से ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सेमी सर्कल बनाना है और जो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पहले और दूसरे स्टेप में पकड़ा था उसके बीच से हमें निकालना है नीडल को और इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे। हर एक क्रॉस के बीच से हमें अपनी नीडल को इस तरह से निकाल लेना और सेमी सर्कल बनाना। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से भी हम अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर देखिए यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे हमें इन तीनों के बीच से 1 2 3 तो इन तीनों के बीच से हमें एक एक करके नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे इस तरह से नीडल पे उठा लेना। फिर हम यहाँ पे भी इसी तरह से निकालेंगे और ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को निकाल लेना। 4 धागा हो गया तो मैंने पहला और दूसरा धागा यहाँ तीसरा उठा लिया है और इस तरह से हम यहाँ जब भी बॉक्स में आपका 4 धागा हो जाए तो आपको जो पहला और तीसरा धागा उसे अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ से आएंगे और इस तरह से यहाँ से यहाँ आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया तो हमें पहला और जो ये तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से पहला और जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ पे क्रॉस में ये धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो सेमी सर्कल बनाते हुए अभी हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा जो है इसे हमें देखिए यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा इसे हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और पहला वाला धागा है जो इसे उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने ये वाला कॉर्नर बनाया था ठीक इसी तरह से हमें इस कॉर्नर को भी बनाना है। एक एक करके हमें हर कॉर्नर में इसी तरह से बनाते जाना है। आपको ध्यान रखना है कि अभी तीसरे और चौथे स्टेप में आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस फ्रेम के ऊपर से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। यहाँ से इस तरह से देखिए पहला और तीसरा उठाएंगे
यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से इसी तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया था तीसरा और चौथा स्टेप, इसी तरह से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना। हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें अपने स्टिच को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि हमें आगे करना क्या है। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक बना लेना। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको अल्टरनेट करना, यानी कि पहला और तीसरा धागा जो है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से जो मेरा यहाँ पे इस डिज़ाइन में ये जो लाइन बना हुआ है इसे मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से, देखिए जो रनिंग स्टिच होता है इसे हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ इस तरह से हमें बना लेना है। आप चाहे तो इसमें बैक स्टिच, चैन स्टिच कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पे है कि इसे आपको कैसे बनाना है। जो भी आपको आसान लगे आप वही बनाइए, आप उसे ही इस्तेमाल करिएगा। देखिए इस तरह से, तो मैंने इस तरह से रनिंग स्टिच बना ली। इसे बहुत कोई काथा स्टिच भी बोलते हैं। देखिए इस तरह से मैंने बस हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से, देखिए तो इस तरह से हमें पूरे लाइनिंग में हमें इसी तरह से बना लेना है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। बहुत आसान है, बस इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा नीचे के साइड से पकड़ना, ऊपर के साइड से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेंगे और नीचे के साइड से जब हम नीडल डालेंगे तो हल्का सा कपड़ा, देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ के हमें अपने नीडल को ऊपर के साइड में निकाल लेना है। और इसी साइड से इसी तरह से हमें देखिए हर एक लाइन को, ये लाइन और ये लाइन हम बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपने पूरे लाइनिंग में ये बना लिया। अब मैं आपको ये जो सिंधी है इसे बनाना बता रही हूँ। ये बहुत आसान है, बस इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और जैसे जैसे मेरा क्राफ्ट जा रहा है देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और नीचे में हमें इस तरह से एक नॉट डाल देना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना, बस यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है और बहुत हल्का सा ही कपड़ा पकड़ना है क्योंकि हमें इस ग्राफ के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। तो इस तरह से देखिए बस हमें इस तरह से देखिए ग्राफ के पास इस तरह से जाना है और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है तो बस इसी तरह से बस एक बार नीचे से और एक बार इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। देखिए इस पे मैंने बहुत सारा सिंधी का डिज़ाइन बनाया है। जो ये मेरा बिगनिंग का स्टेप है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके इसे देख सकते हैं। इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। तो ये मेरा सिंधी का स्टेप होता है, पहला स्टेप है। तो किसी भी सिंधी स्टिच को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो ये मेरा पहला है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो ये मेरा दूसरा स्टेप है। तो यहाँ से फिर हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, यानी कि एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से हमें अपने थ्रेड को लेकर जाना है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे, हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर से इसके ऊपर से जाना है और यहाँ पे हल्का सा हमें कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है। तो जब हम नीचे आएंगे तो थ्रेड के नीचे से आना है और जब ऊपर जाएंगे तो हमें थ्रेड के इस तरह से ऊपर से जाना है। हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ना है
और फिर नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से लेकर आएंगे। यहाँ से यहाँ इस तरह से नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से मेरा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ से इसके नीचे से आएंगे। फिर हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे करते हुए ये जो मेरा क्रॉस है तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और देखिए तीसरे स्टेप में वही करना है, सेमी सर्कल बनाते हुए हम इस थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेंगे और यहाँ से इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। और पहले से जो यहाँ पे ये धागा है, देखिए ये जो पहला वाला धागा है, इसे अपने नीडल पे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस तीसरे स्टेप में हमें करना, एक बार यहाँ से निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस में निकालना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालते हुए पहला वाला धागा हमें उठाना। इसी तरह से हमें यहाँ तक बना के इसी तरह से मैंने तीसरा स्टेप बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे वाले स्टेप में हमें क्या करना है। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से ये थ्रेड हमें उठा लेना है और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे। ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब इस साइड में, ऊपर अभी नीचे के साइड में बना रहे तो अब हम ऊपर के साइड में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना और फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाए। तो हमें बहुत ध्यान से पहला और इस बॉक्स में जो ये तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है। देखिए पहला और तीसरा धागा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है क्रॉस के पास, इसे भी हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना। तो चौथे स्टेप में बस हमें यही करना है जो हम तीसरे स्टेप में करे थे, चौथे स्टेप में भी हम यही करेंगे। बस यहाँ पे 4 धागा हो जाता है तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना है, वरना करना हमें यही। सबसे पहले इस क्रॉस में आएंगे, फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इसके बीच से निकाल लेना और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और बस इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप कर लेना है। देखिए अब हम इसे बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है ठीक यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना, जैसे कि यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। बस आपको अपने ग्राफ के पीछे हल्का सा पीछे नीडल को डालते हुए देखिए इस तरह से और फिर ग्राफ के पास निकाल लेना है। यहाँ पे मैं हर डिज़ाइन को अलग अलग कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हो। और यहाँ से इसके नीचे से आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है क्योंकि मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। यहाँ से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है
और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें इसके नीचे से और इसके ऊपर से आना है। पहले वाले धागे के नीचे से दूसरे वाले धागे के ऊपर से आएंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को यहाँ पे हम नीचे से आए थे, तो अभी हमें ऊपर से आना है। और इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम आएंगे। बहुत ध्यान देना है कि हमें कब अल्टरनेट करना है, कब ऊपर से और कब नीचे से हम आएंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ से आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के आगे रखा है और यहाँ से अब पहला वाला धागा उठाएंगे, दूसरे वाले धागे के ऊपर से आएंगे और यहाँ से फिर हमें यहाँ पे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और यहाँ पे हल्का सा पीछे डालते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना है और यहाँ से नीडल को डाल के क्रॉस के पास निकाल लेना है। तो यहाँ से हम अब अपना तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तीसरा स्टेप मतलब सेमी सर्कल बनाना। तो बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। इसी तरह से एक एक करके हमें इन तीनों के बीच से अपने नीडल को निकालना है और पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे। जब हम तीसरे वाले में आएंगे तो इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाता, तो हमें ये पहला और ये जो तीसरा स्टेप है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाते हुए अब हमें यहाँ आना है। सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें एक एक करके जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से हमें यहाँ पे होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमें एक एक करके बना, देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। और यहाँ पे ये जो फ्लावर का शेप था यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टोन बैठा लिया। आप चाहे तो इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी अपने पसंद का कर सकते हैं। देखिए इसे बनाना तो बहुत ही आसान था और कितने जल्दी ये बन जाता है। इसे आप बॉर्डर के इस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।